नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज का परिच्छेद 10वां परिच्छेद है और इसका शीर्षक है मंडन मिश्र और सरस्वती। यह परिच्छेद आदिगुरु शंकराचार्य की जीवन लीलाओं पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार आदिगुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र की परीक्षा लेते हैं। मंडन मिश्र के वंश और कुल का तो इतिहास में कुछ पता नहीं, लेकिन कुमारिल भट्टाचार्य के कथन अनुसार उनका नाम पहले विश्वरूप था। वो शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता और शास्त्रार्थ में प्रचंड तर्क और युक्तियों तथा प्रमाणों का समावेश कर प्रतिवादी को परास्त कर देते थे। प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विविधता को ये लोगों ने उनका नाम मंडन मिश्र रखा था। मंडन मिश्र जैसे प्रतिभाशाली विद्वान थे, वैसे ही धन संपन्न भी थे। वे भिक्षावृत्ति नहीं करते थे। वो परम आत्मज्ञानी और तत्ववेत्ता होते हुए भी बड़े ठाट बाट से रहते थे। प्रचंड त्यागी महाविद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। कुमारिल की तरह से ही वह कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखते थे, यानी कर्म योग में ज़्यादा विश्वास रखते थे। सरस्वती उनकी महिषी विदुषी पत्नी का नाम था। शंकर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ की घटना शंकर के जीवन की विशेष घटना है, जिसमें मंडन मिश्र स्वामी शंकर के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। इसलिए हम सरस्वती का परिचय देना तो ज़रूरी ही समझते हैं। पटना के पास शोण नद के तटस्थ किसी ग्राम में महिषी सरस्वती का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णुमित्र था। सरस्वती का जन्म इन्हीं के पत्नी के गर्भ से हुआ था। सरस्वती के शारीरिक बाह्य चिन्हों को देखकर ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवती सरस्वती इस लोक में अवतीर्ण हुई हो। सरस्वती की प्रखर प्रतिभा को देखकर पंडित विष्णुमित्र ने उसे शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। सरस्वती ने अपने पूर्व जन्म की अतीत स्मृति की तरह से थोड़े समय में ही वेद वेदांग और इतिहास और गणित और धर्मशास्त्र और दर्शन को पढ़ डाला। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें सरस्वती की गति न हुई हो। थोड़े ही समय में सरस्वती के रूप और उसके गुण की चर्चा सारे प्रांत में हो उठी। रूप और गुण में समानता देखकर लोग उनको उभय भारती कहने लगे। कहावत है कि रत्नों की कद्र जोहरी ही जानता है। सरस्वती की विद्या बुद्धि की प्रशंसा जब मंडन मिश्र ने सुनी तो वो बड़े ही आकर्षित हुए। सरस्वती ने भी मंडन मिश्र की विद्वता की देशव्यापी चर्चा सुन रखी थी। वो भी मंडन मिश्र की गुणावली को सुनकर विमुग्ध हो गई। मिलने और शास्त्र चर्चा करने की दोनों की इच्छा होती थी, लेकिन दोनों में एक पुरुष था और दूसरी स्त्री। इसलिए लोक प्रथा के अनुसार एक दूसरे की भेंट होनी दुर्लभ थी। अंत में इस भेंट करने या मिलने की प्रबल इच्छा और आकांक्षा ने दूसरा रूप धारण कर लिया। इसे पूर्व जन्म व्यतीत संबंध ही समझना चाहिए, क्योंकि मंडन मिश्र की ये आकांक्षा हो गई कि यदि सरस्वती को सागर से पार होने में सहायता देने वाला साथी बनाना है तो उसे मैं पत्नी रूप में स्वीकार कर सकूं, तो अवश्य ही यह मेरी और अपनी भी सहायता करेगी। मिश्र की विद्या बुद्धि की प्रशंसा उन्होंने सरस्वती की सुनी थी। वो भी मिलने के लिए अधीर और व्याकुल हो रही थी। दोनों के आत्मिक संकेत एक दूसरे के पास पहुंचकर दोनों को व्याकुल कर रहे थे। मंडन मिश्र की व्याकुलता तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि वो संसार से विरक्त हो गए थे। पुत्र की इस व्याकुलता को देखकर पिता ने खेदपूर्वक पुत्र मंडन से इस व्याकुलता का कारण पूछा। सत्यवादी पुत्र मंडन मिश्र ने लज्जा और संकोचवश और तो कुछ न कहा, लेकिन बातों ही बातों में सरस्वती की विद्या बुद्धि की प्रशंसा कर दी। विद्वान पिता समस्त रहस्य को समझ गए। मंडन मिश्र के पिता ने अपने एक दूत को सरस्वती के पिता के पास भेजकर कहला भेजा कि मंडन मिश्र के पिता अपने विद्वान पुत्र के साथ विदुषी सरस्वती का विवाह करना चाहते हैं। सरस्वती के पिता ने अपनी पत्नी से परामर्श कर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मंडन मिश्र की विद्या बुद्धि प्रशंसा देश भर में हो रही थी। धन की भी उनके यहाँ कमी नहीं थी, क्योंकि वंश परंपरा से वे लोग राजपंडित होते चले आए थे। अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथा समय मंगल मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद विदा होते समय सरस्वती के पिता ने उसे अनेक उपदेश देकर कहा, बेटी, उस घर को अपना घर समझना। सास ससुर को माता पिता और देवर ननद को भाई और बहन समझकर उनके साथ स्नेह रखना। अब से स्वामी ही तुम्हारा सब कुछ है।
पति, गुरु, इष्ट देव सब कुछ स्वामी है। स्वामी की सेवा में कभी असावधानी मत करना, और फिर तू तो विदुषी है, शास्त्रों के मर्म को समझती है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे पिता और ससुर का कुल कलंकित हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि बेटी तू चिरदिन सौभाग्यवती हो। उभय भारती सरस्वती ने विदा होते समय पिता की चरण धूलि मस्तक पर लगाकर उनके उपदेशों को ग्रहण किया और सानंद पति के साथ ससुर गृह के लिए विदा हुई। अब मंडन मिश्र ने सरस्वती को पत्नी रूप में पाकर और सरस्वती ने मंडन मिश्र को पति रूप में पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद के साथ अपना गृहस्थ धर्म पालन करने लगे और इसी प्रकार से अनेक वर्ष व्यतीत होते रहे। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के पट शिष्य थे, ये पहले हम बता चुके हैं। गुरु की तरह से शिष्य मंडन मिश्र भी वैदिक धर्म प्रचार और बौद्ध धर्म के नाश के लिए सदा प्रयत्न करते रहते थे। बड़ी दूर दूर से लोग उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाते थे। खुद भी अनेक विद्वान उनके यहाँ जाकर उनसे शास्त्र चर्चा करते थे। मंडन मिश्र बड़े कर्मकांडी थे। बौद्ध पंडितों के अनाचार और मिथ्या व्यवहार को देखकर उनसे बहुत घृणा करते थे। बौद्धों के पाखंड की पोल खोलने में उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी। अनेक धर्माचार्य बौद्ध मंडन मिश्र की प्रखर प्रतिभा और प्रचंड विद्वता से घबराते थे। शंकर स्वामी ने कुमारिल भट्ट से जब मंडन मिश्र की विद्वता और प्रगाढ़ धर्मनिष्ठा की बात सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए और कुमारिल भट्ट के प्राण त्याग के पश्चात वो मंडन मिश्र की खोज में निकले। मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी का परिचय देने के लिए हमने इस परिच्छेद में तो आरंभ में उनके जन्म, विद्या, बुद्धि और विवाह के बारे में आपको बता ही दिया है। इसके बाद कैसे शंकर से भेंट हुई और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, उसका क्रमबद्ध प्रकार से वार्ता हम अभी बताते हैं। प्रयाग से चलकर शंकर स्वामी महिष्मती नाम नगरी में पहुँचे। मंडन मिश्र उस समय इसी नगरी में निवास करते थे। यह नगरी नर्मदा तट पर विंध्याचल और रक्ष नामक पर्वतमालाओं के बीच में स्थित थी। अब यथा समय एक दिन दोपहर के समय शंकर स्वामी महिष्मती नगरी में पहुँचे। मार्ग में उन्हें 2-3 दासियाँ मिली। भाग्यक्रम से पूछने पर मालूम हुआ कि वे मंडन मिश्र की ही दासियाँ हैं और जल लाने के लिए नर्मदा तट पर जा रही हैं। शंकर स्वामी ने अपनी योग माया से सूक्ष्म शरीर धारण कर मंडन मिश्र के दग्ध घर में प्रवेश किया। द्वारपाल इस क्रियाकलाप को जान भी न सका कि वह शिखा सूत्र रहित भीतर कैसे अब और कब आ घुसा। शंकर स्वामी ने एकाएक भीतर पहुंचकर देखा कि मंडन मिश्र अपनी परम विदुषी पत्नी के साथ बैठे पितृ श्राद्ध कर रहे हैं। आसपास अनेक निमंत्रित ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं। श्राद्ध और विवाह आदि मंगल कार्यों में सन्यासी का प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है। परम पंडित मंडन मिश्र एकाएक एक भव्य मुखमंडल और प्रशस्त ललाट समन्वित सन्यासी को भीतर देखकर चकित हुए और अपने द्वारपाल पर भी रुष्ट हुए। लेकिन द्वारपालों का इसमें क्या अपराध था? शंकर तो सूक्ष्म देह धारण कर भीतर घुसे थे। आखिर में पंडित मंडन मिश्र ने शंकर की उत्सुकतापूर्ण भाव भंगिमा को देखकर उनसे पधारने का कारण पूछा। शंकर ने संक्षेप में उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पंडितवर, मैंने आपकी विद्वता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके यहाँ भिक्षा पाने के लिए अनेक ब्राह्मण और भिक्षुक उपस्थित हुए हैं। इस श्राद्ध वासर पर मैं भी एक भिक्षा चाहता हूँ। वह भिक्षा शास्त्रार्थ है। मेरा एकांत अच्छा है कि आपसे शास्त्र चर्चा करूँ। शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र ने पहले तो एक बार शंकर स्वामी को आपाद मस्तक देखा और फिर कहा, मुझे किससे शास्त्रार्थ करना होगा? क्या तुमसे? तुम किस प्रकृति के आदमी हो जी? उत्तर में आचार्य शंकर ने कहा, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और महाज्ञानी शास्त्र विशारद आचार्य के निकट शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, यही मेरी वासना है, यही मेरी प्रार्थना है। मंडन मिश्र ने कहा, तुम ब्राह्मण वंश संभूत हो। तुम्हारे बाह्य लक्षणों से तो तुम ब्राह्मण संतान नहीं प्रतीत होते, क्योंकि तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखाहीन है। तुम कैसे विचित्र ब्राह्मण हो? आचार्य शंकर ने मुस्कुराकर कहा, केवल शिखा और उपवीत धारण करने से ही क्या ब्राह्मणत्व लाभ होता है? ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का यही लक्षण समझना विडंबना मात्र है। भारी वेश धारण करने वाला ही ब्राह्मण नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति ही ब्रह्म ज्ञान का ये लक्षण है। इस व्यर्थ भार वहन से क्या लाभ और क्या फल? शंकर स्वामी की बात सुनकर मंडन मिश्र क्रुद्ध हो उठे और क्रोध के आवेश में बोले, देखता हूँ तुम सब कुछ त्याग कर सन्यासी हुए हो।
तुम्हारा देह कंथा का भार वहन कर सकता है, लेकिन उपवीत और शिखा का इतना ही अधिक भार था जो वहन नहीं हो सका। देखता हूँ कि तुम केवल भारवाही गर्दभ विशेष हो, आचार्य शंकर ने व्यंग कर कर कहा। गर्दभ कौन है? रमणी, जिसको गाली दे, ताड़ ना करे और वह हतभाग्य उसी रमणी का पालन पोषण करे, उसका भार वहन करे, वह हतभाग्य ही तो गर्दभ है। मैं उन्हीं हतभाग्य भारवाही गणों को भार को विनष्ट करने के लिए यत्नवान और प्रवृत्त हुआ हूँ। उत्तर में मंडन मिश्र ने कहा, तुम्हारा ये वैराग्य अद्भुत है। इसी प्रकार से वैराग्य से क्या संन्यास धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है? तुम बिना संसार के कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण हुए कैसे प्रकृत वैराग्यवान हो सकते हो? बिना वैराग्य के संन्यास धारण करना निरीमूर्खता है। शंकर ने कहा, वेदों में लिखा है कि कर्मों द्वारा ही महान ज्ञान अधिगत हो सकता है। जो प्रकृत ब्राह्मण है, यह विचार बुद्धि द्वारा सर्वादि लोकों की परीक्षा कर वैराग्य पथ का अवलंबन करते हैं। जिस शुभ मुहूर्त में भी संसार से वैराग्य हो, उसी मुहूर्त में सन्यासी होने का शास्त्रों में विधान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम का परित्याग कर सन्यासी हो सकता है। विशुद्ध आत्म तत्व की खोज में प्रवृत्त हो सकता है। संसार धर्म में, कर्म में अथवा धन संपदा में लिप्त रहने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र त्याग पथ के अवलंबन से ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है और संसार त्याग की परिव्राजक महात्मा की प्रकृत त्यागी पुरुष, उसकी जो पुरुषत्वता है उसमें झलकती है। क्योंकि परिव्राजक वर्ण भेदहीन, वस्त्रहीन, मुंडित मस्तक होकर स्वच्छंद यथेच्छा पूर्वक भ्रमण कर सकता है। वह कभी विवाह बंधन में आबद्ध नहीं होता। शिखा और उपवीत धारण करने का बंधन भी उसके लिए अनावश्यक है। ब्रह्म ज्ञान प्रकृत ब्रह्मनिष्ठा संन्यास का अवलंबन करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए आप क्रुद्ध क्यों होते हैं? मैंने यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास धारण किया है। इसमें आपके लिए तो कोई क्रोध की बात नहीं है। शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र फिर व्यंग कर बोले, ओह, अब समझा, तुम पत्नी और परिवार वर्ग का भार वहन करो। मैं अपने को असमर्थ समझकर ही गृहस्थाश्रम परित्यागी हुई हूँ। अब मंडन मिश्र जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को गृहस्थ आश्रम का संचालन करने में असमर्थ समझते हो, इसलिए तुमने उसका त्याग कर रखा है। अब शंकर स्वामी इस पे कहते हैं, तुम गृही हो, तुम नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य पालन करना और गुरु सेवा का काम कितना कठिन है। मालूम होता है तुमने उसी के भय से भीत होकर आलस्य और भोग का आश्रय लेकर गृहस्थ किया है। लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि गृही के लिए शास्त्रों में पंचयज्ञों का विधान है, अर्थात वेदाध्ययन से ब्रह्मयज्ञ, श्राद्ध आदि क्रियाओं से पितृयज्ञ, होम क्रिया से देवयज्ञ, काक आदि को भोजन देने से भूत यज्ञ और अतिथि सेवा से नर यज्ञ संपन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों द्वारा कथित इन पंच यज्ञों में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। रमणी सेवा, स्त्री संग ही तुम्हारे गृह धर्म का उद्देश्य प्रतीत होता है। उत्तेजित होकर मंडन मिश्र ने कहा, नारी सेवा अधर्म कैसे है? जिस रमणी ने 9 मास तक तुमको गर्भ में धारण किया, बाल्यावस्था में लालन पालन किया, उसी नारी जाति की तुम निंदा करते हो। यही तुम्हारा धर्म ज्ञान है? तुम नितांत मूर्ख हो। इसीलिए महिषी देवी तुल्या नारी से घृणा करते हो। शंकर ने कहा, तुम पशु तुल्य हो। तुम जिस स्त्री से उत्पन्न हुए हो उसी के साथ पशुत्व रमण करते हो। मंडन ने और भी उत्तेजित होकर कहा, तुम अज्ञ और अंध के सदृश हो, इंद्रघातक हो। श्रुतियों में लिखा है कि जो गाह्यपत आवहनीय दक्षिण नामक 3 अग्नि सेवाओं द्वारा इंद्र को परितुष्ट करता है वही मानव है। लेकिन तुम तो इंद्रघातक हो, क्योंकि तुमने इन अग्नि वय का परित्याग कर संन्यास धारण किया है। उत्तर में शंकर ने कहा, पाप कई प्रकार के हैं, पापी भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आत्महत्या के बराबर पाप और आत्मघाती के बराबर कोई पापी नहीं होता। जो मानव देह धारण करके भी आत्म तत्व को नहीं लाभ करता, वह आत्महत्या रूपी महापाप करता है। तुमने भी आत्म तत्व का त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया है। श्रुति में लिखा है कि जो ब्रह्मवित्त नहीं, वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह आत्मघाती है। मृत्यु के बाद इस प्रकार के पापी असुर नामक महाअंधकारमय नरक में वास करते हैं।
आचार्य शंकर के तर्कपूर्ण वाक्य को सुनकर मंडन मिश्र निरुत्तर हो गए और अत्यंत क्रोधान्ध होकर बोले, तुम तो बड़े नीच हो जी। तुम द्वारपालों की आंख बचाकर कैसे भीतर घुस आए? यह चोर कर्म तुमने कैसे किया? उत्तर में शंकर गंभीर होकर बोले, हाँ, मैं चोर की तरह से भीतर घुस आया हूँ, लेकिन तुम्हारा यह नीच व्यवहार कैसा? तुम भिखारियों को भिक्षा नहीं देते, स्वयं भोग कर रहे हो। जो क्षुधार्त भिक्षुकों को भिक्षा न देकर खुद सुख संपत्ति का भोग करता है, उससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है? शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र का पारा और भी चढ़ गया। मंडन मिश्र ने कहा, तुम केवल मुख से ही ब्रह्म ब्रह्म करते हो, किंतु कहाँ वह भूमा भाव ब्रह्म और कहाँ तुम्हारे जैसा मेधाहीन व्यक्ति? सोचकर देखो, ये समय कलिकाल का है, कहाँ सन्यास और कहाँ कलिकाल। तुम तो महालोभी और चोर हो, क्योंकि श्रद्धा का मिष्टान भोजन करने के लिए ही तुमने यह वेश धारण किया है। संसार में आकर गृहस्थी को प्रताड़ित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। प्रत्युत्तर में अब शंकर कहते हैं, कहाँ स्वर्ग और कहाँ तुम्हारे जैसा विषय आसक्त व्यक्ति, कहाँ अग्निहोत्र या और कहाँ ये घोर कलिकाल। तुम्हारे आचार व्यवहार से तो ये स्पष्ट हो गया कि तुम धर्महीन हो। इंद्रिय सुख उपभोग करने के लिए ही तुमने धार्मिक गृहस्थ का रूप धारण किया है। अब जो शंकर जी हैं, आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र हैं, उनके बीच में ये शास्त्रार्थ क्यों हो रहा है? इस प्रकार से जो शंकराचार्य हैं वो शास्त्रार्थ करके मंडन मिश्र की परीक्षा ले रहे हैं कि वो गृहस्थ जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या वो गृहस्थ जीवन में भोग वासनाओं में लिप्त है या फिर उसमें वो तत्व ज्ञान का समावेश पाते हैं। अब मंडन कहते हैं, जाओ जाओ, मैं इस समय पवित्र श्राद्ध कार्य में लगा हुआ हूँ। इस विशुद्ध कर्म के समय तुम्हारे जैसे अंधमूढ़ और मूर्ख के साथ तनिक भी संभाषण करने की मेरी इच्छा नहीं है। अब जिस समय उपरोक्त ये वाक वितंडवा हो रहा था, उस समय वहाँ 2 ऋषिकल ब्राह्मण भी उपस्थित थे। मंडन मिश्र के दुर्वाक्यों को सुनकर उन्होंने मंडन मिश्र से कहा, वत्स, जिस मनुष्य की पत्नी पुत्रों को लेकर संसार करने की इच्छा नहीं, जो आत्म तत्व को जानता है, उसके प्रति ऐसी असाधु जनोचित कर्कश वाक्यों का प्रयोग करना साधु जनों का कर्तव्य नहीं है। तुमने अभी तक इनको नहीं पहचाना है। ये तो महापुरुष यति साक्षात नारायण के तुल्य हैं। ये बड़ा अनुग्रह कर तुम्हारे घर आए हैं। तुम सादर अभिनंदन कर इनका निमंत्रण करो। अब मंडन मिश्र अब तक आत्मविस्मित होकर शंकर के प्रति कर्कश कटु वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे। अब ये जो उपरोक्त ऋषि कल्प हैं, उन विद्वानों की बात सुनकर उनको तो आत्मबोध हो गया। वे प्रकृति स्थित होकर प्रशांत भाव से अनुपात करने लगे। आचार्य शंकर से क्षमा याचना करते हुए मंडन मिश्र ने आचमन कर उनको सादर निमंत्रित किया। उत्तर में शंकर ने भी नम्र होकर कहा, मैंने तुमसे एक भिक्षा मांग रखी है। मंडन ने फिर आत्मस्थ होकर पूछा, कहिए क्या? शंकर बोले, युक्ति तर्क भिक्षा। मैं युक्ति और तर्क के साथ आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मंडन मिश्र ने शंकर की शास्त्रार्थ भिक्षा को स्वीकार कर लिया और यह तय हुआ कि जो परास्त हो जाएगा वही विजय का शिष्यत्व स्वीकार करेगा। इसके बाद शंकर स्वामी ने कहा, मेरा प्रधान विषय वेदांत है। वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का प्रचार करना ही मेरा उद्देश्य है। उत्तर में बड़े अभिमान से मंडन ने कहा, बहुत ठीक, आपकी जिस विषय में इच्छा हो शास्त्रार्थ कर लेना। इस संसार में मुझे पराजित करने वाला कौन? बहुत दिनों से मेरे भी मन में आपके साथ शास्त्रार्थ करने को साधी थी। ठीक है, वह साध अब मिट जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि मैं कृतांत का नियामक हूँ, ईश्वर ही उसका विनाश करता है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ कर्मयोगी हूँ। मीमांसा शास्त्र में लिखा है और मीमांसक भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कर्म ही जीव को शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला है। मैंने भी तर्क और विचार द्वारा कर्म धर्म को ही सुदृढ़ किया है। आप भी तार्किक हैं। आप जैसे तार्किक को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। परंतु एक बात है। शंकर ने कहा, क्या? मंडन ने कहा, बात यही है कि तर्क के समय अनेक शास्त्रीय गुण प्रसंग उपस्थित होंगे। मैं एक प्रकार की बात कहूँगा और आप दूसरी तरह की। तब तथ्य का कौन निश्चय करेगा? विचारक या फिर जो मध्यस्थ हो वो तो नितांत आवश्यक होगा, जो यथार्थ मंतव्य का प्रकाश कर सके। यानी अब वो कहते हैं कि जो यह फैसला कर सके, यह निश्चय कर सके कि किसका तर्क है, जो तर्क में भी किसका तर्क संगत है, किसका तर्क ठीक है, तो वो कौन होगा? मंडन मिश्र की इस बात का उत्तर देते हुए उन निमंत्रित ऋषि कल्प दोनों व्यक्तियों ने कहा, आपकी पत्नी देवी उभय भारती पंडित है,
पंडिता है, विदुषी है, वे मध्यस्थता के लिए उपयुक्त होंगी। शंकर और मंडन मिश्र दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शंकर वहाँ से विदा हुए और शिष्यों को लेकर रेवा नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला। इसके बाद यथा समय अपने शिष्यों सहित शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के यहाँ उपस्थित हुए। शंकर और मंडन मिश्र दोनों ही महापंडित थे। समस्त देश में दोनों की प्रख्याति थी। शास्त्रार्थ की बात सुनकर उनके पंडित और विद्वगण शास्त्रार्थ सुनने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। इसके बाद शास्त्रार्थ शुरू हुआ। 7 दिन तक बराबर शास्त्रार्थ होता रहा। मंडन मिश्र और शंकर स्वामी का शास्त्रार्थ शंकर के जीवन की विशेष उल्लेखनीय घटना है, इसलिए उस महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ को हम अलग से आपको बताएंगे। अगले परिच्छेद में हम शंकर दिग्विजय से उद्धृत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।